रहस्यमयी समोसा खाया तो गायब हो गया। एक गांव में जादव कहकर एक आदमी रहता था। वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बिल कलेक्टर के तौर पर काम कर रहा था। उसके स्कूटर पर हर घर घूमकर उधर एक मीटर में रीडिंग देखकर बिल ऑनर्स को देता था। वो उधर के अगल बगल गांव में भी उसका ड्यूटी पर घूमता था। जादव को बीवी और बच्चे थे। महीने का वेतन मिलते ही जादव उन पैसों को बीवी के हाथों में देता था। जादव के दोनों बच्चे बहुत अक्लमंद थे। एक दिन जादव किसी गांव से वापस स्कूटर पर आ रहा था। रास्ते में जंगल का क्षेत्र में एक बूढ़ी औरत समोसा के ठेले लगाकर समोसे बनाते हुए नजर आई। जादव को समोसा कहे तो बहुत पसंद था। तब जादव उसका स्कूटर को रोककर, क्यों चाची, समोसा की खुशबू तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें इस रास्ते में मैंने कभी भी नहीं देखा था, फिर भी इधर इस जंगल में बेचोगी तो कौन खाते हैं? किसी गांव में बेचोगी तो अच्छा बिक्री होता ना, पूछा। तब वो औरत, बेटा, हमारा तो इस जंगल में एक छोटा सा क्षेत्र है, उतना दूर गांव में जाकर बेचूंगी तो मुश्किल है। इस रास्ते में आप जैसे मुसाफिर थोड़े लोग मुझसे खरीदेंगे तो काफी है, बोली। तब जादव, ठीक है, फिर पहले वो गर्मा गर्म समोसे तो खिलाओ, बहुत भूख लग रहा है, कहा। तब वो औरत समोसा को प्लेट में डालकर दिया। जादव वो समोसा खाते ही गायब हो गया। एक पेटी में प्रकट हुआ। उधर उसके जैसे और भी ज्यादा लोग थे। तब जादव, ये सब क्या है? असल में क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो समोसा खाने तक याद है, बाद में देखा तो इधर हूँ, कहा। तब एक औरत, हमारी हालत भी यही है, हम भी समोसा खाकर गायब होकर इधर प्रकट हुए हैं, बोली। जादव तुरंत ही बचाइए बचाइए कहकर चिल्लाना शुरू किया। तब बाकी के लोग भी चिल्लाने लगे, बचाइए बचाइए कहकर चिल्लाने लगे। इतने में वो पेटी खुली। तब वो बूढ़ी औरत, अरे सुनो, आप जितना भी चिल्ला लो किसी को सुनाई नहीं देगा, चुपचाप रहिए, कहकर फिर से पेटी बंद कर दिया। तब जादव, बाप रे, वो औरत इतना बड़ी कैसी है? फिर तो हमें वो लिलीपुट जैसा बना दिया है क्या? हे भगवान, अब क्या करना है, कहा। ऐसे शाम तक वो बूढ़ी औरत उस रास्ते में आने जाने वालों को समोसा खिलाकर उनको गायब करके उस पेटी में रखने लगी। शाम होने के बाद वो औरत उस थैले को ढकेलते हुए एक गुफा में चली गई। उस गुफा में एक बड़ा सा राक्षस का पुतला था। उसके चारों ओर खोपड़ियों से और हड्डियों से भरा हुआ था और कुछ पूजा करके खून से रंगोली भी थे। तब वो औरत उस पेटी को एक कोने में लगाई। उधर ऐसे और भी ढेर सारे पेटियां थे। जादव धीरे से उस पेटी को खोलकर बाहर देखा। उधर वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल जैसी बदल गई। उस राक्षस का पुतला को प्रणाम करके वो चुड़ैल जैसी औरत, भम भम पसुर नायका, ओम धूम दुष्ट क्रीम, मैंने इतने सारे इंसानों को पकड़कर तुम्हें बलि दिया तो मैं हमेशा के लिए अमर रह जाऊंगी ना। जल्दी ही 100 इंसानों को पकड़ूंगी और तुम्हें बलि दे दूंगी, आशीर्वाद दो वसुर नायका, बोली। ये सुनकर जादव, बाप रे, 100 इंसानों को बलिदान करोगी? हे भगवान, अब हमें क्या करना है, सोचा। जादव के घर में जादव नहीं लौटा है कहकर सब लोग घबराने लगे। उसका बीवी और बच्चे गांव में जाकर जादव के लिए पूछताछ करने लगे। तब और भी कुछ लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं कहकर सब बात कर रहे हैं। ऐसे सब लोग पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट दिए। तब पुलिस भी उनके लिए ढूंढना शुरू किए। जादव के बच्चे खुद उनके पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ऐसे वे जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में उनके पिता का स्कूटर सड़क के बगल में दिखाई दिया। उधर उनको और भी गाड़ियां दिखाई दिए। तब बेटा, ये क्या, पिताजी का स्कूटर इधर क्यों है? उनका ही नहीं, इधर और बाकी बहुत सारी गाड़ियां हैं। ये सब जो गायब हो गए हैं उनके होंगे शायद, कहा। ऐसे वे थोड़े आगे गए तो उधर दूर में एक बूढ़ी औरत समोसा बेचते हुए नजर आई। वो समोसा खाते ही लोगों को गायब हो जाना देखकर वे बच्चे हैरान हो गए। शाम होने के बाद वो बूढ़ी औरत थैले को ढकेलते हुए गुफा के ओर निकल पड़ी। बच्चे उनका पीछा करने लगे। वो औरत गुफा के अंदर जाते ही एक चुड़ैल के जैसे बदलकर वो पेटी को बाकी के पेटियों के बगल में रखकर कहीं और उड़कर चली गई।
तब बच्चे धीरे से जाकर एक पेटी को खोलकर देखे, उसमें उनका पिताजी दिखाई दिया। बच्चों को देखकर जादव, हे भगवान, आप क्यों उधर आए हैं? तुरंत ही इधर से निकल जाइए। ऐसे उनके साथ क्या हुआ वो सब बताया। तब बेटा, अब डरो मत पिताजी, हर चुड़ैल का जान कोई एक चीज में जरूर होता है, वो कहाँ है ढूंढते हैं, आप बेफिक्र रहिए। कहकर दोनों बच्चे एक जगह देखे तो उधर उनको एक जादुई छड़ी दिखाई दिया। बेटा जाकर उसे लिया। तब वो चुड़ैल उधर उड़ते हुए आकर, अरे ओ बच्चे कहीं के, मेरी जगह आ गए, इतनी हिम्मत, मर्यादा से वो जादुई छड़ी मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगी। कहकर डरावनी से हंसने लगी। तब बेटा, हाँ, जान तो चली जाएगी लेकिन वो हमारी नहीं तुम्हारी। कहकर उस जादुई छड़ी को उस चुड़ैल के ओर दिखाया। बस उसमें से आग निकलकर वो चुड़ैल उस आग में जल गई। वो चुड़ैल मरने के बाद वो राक्षस का पुतला भी फट गया। पकड़े गए सारे लोग फिर से बड़े बन गए। उनको बचाने के लिए सब लोग बच्चों का बहुत तारीफ किए।